हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 5 आपके दो भागों में डिवाइडेड है। यूनिट 5A जिसका नाम है आलेख और यूनिट 5B जिसका नाम है जरी फीता सर्वेक्षण। फ़िलहाल हम इसमें आलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन है आपका यूनिट 5 का आलेख। आलेख में पहला क्वेश्चन है, साधारण रैखिक आरेख से राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाइए। आपके फाइल में ये डाटा दिया हुआ है। अब इसको हमें डायरेक्ट शो करना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से शो करना है, इसको देखें आप लोग। ये इसका आंसर है। तो यहाँ आप नीचे 3 सेंटीमीटर छोड़ के एक बेस लाइन खींच लें। बेस लाइन खींच कर उस बेस लाइन पर ऊपर 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक लाइन खींच लें एक, और उन पर 0 1 1 1 सेंटीमीटर के गैप पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकित कर दें। इधर नीचे जो है जहाँ पर हमने वर्ष लिख रखा है वहाँ 2 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ें। ठीक है, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 ऐसे अंकित करते हैं। अब क्वेश्चन में देखें कि 1961 में पॉपुलेशन कितनी थी। देखो क्वेश्चन में देखो पॉपुलेशन कितनी थी 1961 में, 2.01। तो जो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर पर हम एक छोटा सा 1961 में 2 सेंटीमीटर जो है वहाँ पर छोटा सा बिंदु अंकित करेंगे। ठीक है, फिर 1971 में देखेंगे। 1971 में जनसंख्या है 2.58। तो 1971 में हम वही 1971 के सामने ऊपर जाकर 2.58 नाप कर वहाँ बिंदु अंकित करेंगे। फिर उसके बाद में 1981 में देखेंगे 3.43 है। तो 1981 में भी ऐसे ही 3.43 नाप कर स्केल से वहाँ पर बिंदु अंकित करेंगे। फिर उसके बाद में 1991 में भी ऐसा ही करेंगे और वहाँ पर 4.43 जो सेंटीमीटर जगह है, सेंटीमीटर जो नाप है अपना, वहाँ पर बिंदु अंकित करेंगे। ठीक है, इसके बाद में 2001 का डाटा देखेंगे और 2011 का डाटा देखेंगे। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बिंदु अंकित करने हैं। ये डाटा देखकर आपको वहाँ पर बिंदु अंकित करने हैं। ये डाटा आपकी फाइल में दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो बिंदु अंकित हो जाएं, बिंदु अंकित होने के बाद में स्केल से इन सभी बिंदुओं को मिला दें आपस में, जैसे यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, मिलने के बाद में इधर यहाँ जनसंख्या लिख ही देना करोड़ों में, इधर नीचे वर्ष लिख देना। ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 करोड़ जनसंख्या है, यानी कि अपना जो 1 सेंटीमीटर जगह है वो 1 करोड़ जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद में ऊपर लिख देना सिंपल लाइन ग्राफ डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंकड़ों की सहायता से साधारण रैखिक आरेख बनाइए। यहाँ अपने को डाटा दिया हुआ है, आपकी फाइल में डाटा है। ठीक है, अब इसको किस तरह से बनाना है अपने को, तो ये दूसरा है, वही बेस लाइन खींच देना नीचे और इधर उत्पादन लिखना है अपने को टन में। इसको भी लगभग 10-15 जितना भी अपना नाप है, जैसे 1 1 सेंटीमीटर के गैप से खींच देना। जैसे कि अपन फिर उस पर लिख देना 1 1 सेंटीमीटर के गैप पर 0.5 1000 1500, यानी कि 0.55 का गैप छोड़ 0 पॉइंट, मतलब इसमें हमने क्या किया है 500 बढ़ाकर लिखा है इसको। जैसे कि 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000, क्योंकि अपने पास जो उत्पादन है वो उत्पादन लगभग 4685 के लगभग है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 1 1 सेंटीमीटर गैप पर है सारे के सारे। जैसे कि 0 से 500 के बीच का जो गैप है ना वो 1 सेंटीमीटर है, 500 से 1000 के बीच का 1 सेंटीमीटर है। तो 1 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ें ये, और नीचे 2 2 सेंटीमीटर के गैप पर ये वर्ष लिख दें। 1995 96, 1996 97, 1997 98, 98 99, 1999 2000, ये ऐसे लिख दें, वर्ष लिख दें नीचे। ठीक है, वहाँ थोड़ा थोड़ा सा बिंदु अंकित कर लें हल्का हल्का सा, ताकि आपको ध्यान रहे। अब 1995 96 में अपने को उत्पादन देखना है। तो 1995 96 में उत्पादन है 2444 टन। अब तो इसमें आपको जहाँ पर 2000 है, 2400 है, 2400 मापना। ठीक है, 2500 के हल्का सा नीचे आएगा, 2500 के हल्का सा नीचे आएगा तो वहाँ पर बिंदु अंकित कर देना। फिर 1996 97 में देखना है ना, उसमें 2771 है, 2771 है। ठीक है, तो ये 2500 के हल्का सा ऊपर जाएगा, 2 बिंदु ऊपर जाएगा और 2700 पर बिंदु अंकित हो जाएंगे। इसी प्रकार से 97 98 में 4 पर बिंदु जाएगा आपका, ये जो 4000 टन है वहाँ पर बिंदु जाएगा। तो इस प्रकार से सारे बिंदु अंकित करके उन बिंदुओं को मिला दें, पहले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है,
और ऊपर लिख दें सिंपल लाइन ग्राफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन राजस्थान। ये 2 क्वेश्चन खत्म आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर बहुरेखिक आरेख बनाइए। ये भी वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें इसमें डबल बार बिंदु अंकित करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। ये डाटा देख लें आप लोग, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या बनाना किस तरह है। ये जो पहले हम इसमें पहले आपके ग्रामीण जनसंख्या दे रखी है, तो पहले ग्रामीण जनसंख्या को शो करते हैं, ठीक है। वही नीचे से 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ना, वही ये जो जनसंख्या प्रतिशत में है इस लाइन को 10 सेंटीमीटर खींच देना, और 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये प्रतिशत में है, ठीक है। तो ये प्रतिशत लिख देना। फिर इधर नीचे वर्ष लिख देना 2-2 सेंटीमीटर के गैप पर 1961, 1971, 81, 91, 2001, 2011, ठीक है। लिखने के बाद में अब ग्रामीण जनसंख्या शो करेंगे अपने इसमें परसेंटेज में, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या में 1961 में परसेंटेज है 83.72, तो यहाँ ये 80% है, ठीक है। ये 80% है, 80 से थोड़ा सा नापेंगे 83 पे बिंदु अंकित करेंगे, ठीक है। फिर ये 1961 का है, 1961 के बाद में फिर नापेंगे 1971 का, ठीक है। 1971 में 82.37 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 82.37 पे आ जाएगा, हल्का सा नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद में है अपना 78.95, तो इधर थोड़ा नीचे 78.95 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये से डाटा देकर अपने को ये बिंदु अंकित कर लेना है और इन सभी बिंदुओं को मिला देना है, ठीक है। 2011 तक के बिंदु अंकित कर लेना है और सभी बिंदुओं को मिला देना है। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है रूरल का मतलब ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। सेम ऐसा ही अपने को नगरीय जनसंख्या के साथ करना है, ठीक है। अब नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कम है, जैसे कि पहला है 1961 में 16.28, ठीक है। तो 1961 में ये 10, 6, 16.28। फिर 1971 में है, 1971 में भी कमी है, 1971 में भी 17.63 है, ठीक है। तो 17.63 पर अपने बिंदु अंकित किया, ठीक है। तो इस तरह से बिंदु अंकित करके इन सभी को मिला दें, तो इस प्रकार का एक बहुरेखिक आरेख बन जाएगा आपका, ठीक है। इधर जनसंख्या प्रतिशत में लिख दें, इधर वर्ष में लिख दें, और ऊपर हेडिंग डाल दें पॉलीलाइन ग्राफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन सिंस 1961 से 1961 टू 2011 से हेडिंग डाल दें, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन खत्म। अब चौथा क्वेश्चन देखो, हाड़ौती प्रदेश के जिलों को उनके क्षेत्र अथवा जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र मूल्य कार्टोग्राम बनाइए। आपके फाइल में कोटा जिले का दे रखा है, कोटा जिले की तहसीलें दे रखी है, अपने जिले की तहसीलें दे रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चेंज किया है और क्वेश्चन चेंज करके उसको हाड़ौती प्रदेश में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो जिले लिख लें, जैसे कैसे लिख लें आप लोग, ठीक है। लिखने के बाद में जनसंख्या को पूर्णांक में कन्वर्ट कर लें, और आयत का क्षेत्रफल अपन ने इकाई वर्ग जो इसके लिया है 50,000 मनुष्य, उसके आधार पर चेंज कर लिया है इसको, और उसके बाद में आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल ली है, ठीक है। अब इसके भी डायग्राम बनाना है अपने को, और इसका डायग्राम इस तरह का बनेगा, ठीक है। कोटा, सबसे पहले एक कोटा खींचेंगे, और कोटा इसका जो माप है वो आप अपने अनुसार ले लेना, और कोटा का जो डायग्राम खींचेगा वो खींचेगा 8x5 का, यानी कि 8 तो इसकी लंबाई रहेगी, लंबाई ये नीचे वाली जो लाइन है ये 8 की है, और ये इधर बूंदी से टच हो रही है, इधर 12 से टच हो रही है, ये 5 की है, ठीक है। तो ये अब देखो बूंदी और 12 से टच हो रहा है, इसलिए इधर इसके कोटा के इधर एक और तो बूंदी है और एक और 12 है, नीचे झालावाड़ है, ठीक है। इससे में ऐसा डायग्राम बनाना है अपने को नाप के अनुसार। ये नाप दिया हुआ है सारा का सारा, 12 का 5 × 5 2, बूंदी का 6 × 4, और झालावाड़ का 5 × 6, यानी कि 5 लंबाई और 6 चौड़ाई, इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह का डायग्राम अपने को बना लेना है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि मोबाइल में स्पेस कम है और वीडियो थोड़ा छोटा ही बन पाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्र मूल्य कार्डोग्राम ख़त्म होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऐसे बना लेना, अगर समझ में नहीं आए तो फिर पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ये आयत बनेंगे, और आयत की जो लंबाई चौड़ाई है ना वो इधर दे रखी है, ये 8x5, 5x5 2, 6x4, 5x6, ये लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि 8 लंबाई 5 चौड़ाई, 5 लंबाई 5 2 चौड़ाई, ठीक है। ऐसे ऐसे ही तो ये प्रत्येक खिंच जाएंगे, आयत खिंच जाएंगे, और ऊपर एडिंग डाल देना रेक्टेंगुलर कार्टोग्राम पॉपुलेशन ऑफ हाड़ौती।
इसके लिए इसका 1 इकाई वर्ग बराबर 50,000 मनुष्य। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिला मुख्यालय को केंद्र मानकर यातायात प्रवाह का कार्टोग्राम की रचना कीजिए। अब इसमें डाटा दिया हुआ है, आपके तो नहीं दिया हुआ डाटा, लेकिन अपन ने डाटा निकाला है इसका। और ये स्थान है कोटा से पिपलदा, कोटा से लाडपुरा, कोटा से सांगोद, कोटा से रामगंज मंडी, कोटा से सुल्तानपुर। ये बसों की संख्या है और ये इनकी दूरी है। ठीक है, दूरी का मतलब गैप इनके बीच का कितनी दूर है ना, वो है। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम। ये कोटा ज़िला है अपना। ठीक है, कोटा ज़िले से जो बसें चलती है उनका डायग्राम है ये जहाँ पर के लिखा हुआ है, ये कोटा है, कोटा से लाडपुरा के बीच का गैप है ये। ठीक है, अब देखो जो अपने पास बसें हैं उन बसों को इस स्केल से कन्वर्ट करना है अपने को। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 बसें हैं। ठीक है, तो जो लाइन खींचेगी, ये लाइनें खींच रही है, 3-3 लाइनें खींच रही है ना, तो ये इतनी मोटाई की खींचेगी। ठीक है, 20 का भाग देना आप इन बसों में, 20 का भाग देना, और जो नाप आए उस नाप की ये लाइन खींच देना, मोटाई की लाइन खींच देना। ठीक है, कोटा से लाडपुरा, कोटा से सांगोद, सॉरी कोटा से सुल्तानपुर, ये यस, और कोटा से पिपलदा, कोटा से इधर सांगोद, और एक कोटा से इधर नीचे रामगंज मंडी। तो इस तरह का एक डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसको मैं क्लास में अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है और मेरे पास पर्याप्त सामग्री भी नहीं है समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा ये समझ लें आप लोग कि ये जो गोले खींच रहे हैं ये स्थानों के नाम है। ये कोटा है, ये लाडपुरा है। तो कोटा, जैसे एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे कि कोटा से पिपलदा के बसों की संख्या है 5, तो 20 का भाग देना 5 में, 20 का भाग देते 0.25 आएगा। ठीक है, अब 0.25 आया कोटा से पिपलदा, तो कोटा के बीच में देखो, कोटा से पिपलदा के बीच में सुल्तानपुर भी पड़ता है ना। और कोटा से सुल्तानपुर के बीच की जो बसें हैं वो 25 बसें चलती है। 25 में 20 का भाग देंगे अपन तो 1.5 आएगा। तो ये कोटा से सुल्तानपुर के बीच की जो ये लाइनें हैं ये 1.5 मीटर मोटी खींचेगी, टोटल लाइन्स है ना, तीनों लाइनें ये पूरी है ना। ये 3 लाइनें दे रखी है अपने हालांकि इसमें, लेकिन ये लाइन, इसको तो ये शेप दिया है अपन ने इसको, बाकी ये जो है ना इनकी मोटाई है ना ये 1.5 है। ठीक है, जबकि ये सुल्तानपुर से पिपलदा के बीच की जो लंबाई है, लंबाई तो दूरी के अकॉर्डिंग खींची जाएगी है ना, उसको भी 10 से कन्वर्ट कर लेना आप लोग। जैसे कि 90 है तो 9 सेंटीमीटर खींच देना। ठीक है, अब सुल्तानपुर से पिपलदा के बीच में बसें चल रही है और कितनी बजे चल रही है, 5 बजे चल रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये 0.25 सेंटीमीटर मोटी खींचेगी। ठीक है, इसके बाद में कोटा से रामगंज मंडी, ये इधर रामगंज मंडी यहाँ 9 बसें चलती है, तो ये भी लगभग 0.3 या 4 की खींचेगी। ठीक है, इधर कोटा से सांगोद के बीच की है, कोटा से सांगोद के बीच में भी 12 बसें चलती है, तो ये लगभग 12 यानी कि 0.5 या 6 के लगभग खींचेगी। ठीक है, कोटा से लाडपुरा ये ऐसे खींच लेना आप लोग। ठीक है, इसको बना लेना। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो भी डालूँगा मैं, यूनिट 5B, उसमें थ्योरी है ना, और एक डायग्राम है, वो बना लेना आप लोग। फ़िलहाल इसमें इतना ही, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, बनाने का प्रयास करना, लेकिन है ना समझने का प्रयास करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यूनिट 5B जहाँ पर अपने जरीफिता सर्वेक्षण वाला टॉपिक है उसको कवर करते हैं, और इसके बाद में आपकी ये पूरी फाइल समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके चेक करवा दें।